मैं एक बार विदेश यात्रा पर गया साहब, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, वहाँ कुछ पत्रकार आ गए, माइक मेरे सामने लगा दिया, कई एक माइक। बोले कहाँ से आए हो सर? मैंने कहा मैं इंडिया भारतवर्ष से आ रहा हूँ। बोले बड़े अभिमान से कह रहे हो? मैंने कहा आप अभिमान से पूछ रहे हो? बोले आपके देश ने ऐसा क्या किया जो आपको इतना अभिमान है? हमने कहा तुम्हारे देश ने क्या किया जो आपको इतना अभिमान है? बोले हमारे यहाँ तो वास्को डी गामा ने सबसे पहली लंबी यात्रा की, कोलंबस ने दूसरी लंबी यात्रा की। हमने भी उसे जवाब दिया साहब, हमने कहा सुनो पत्रकार महोदय, वास्को डी गामा ने तो हफ्ते लगा दिए थे, खींच खींच नाव को हथेलियों में छाले थे। वास्को डी गामा ने तो हफ्ते लगा दिए थे, खींच खींच नाव को हथेलियों में छाले थे। कोलंबस भूलता भटकता हुआ गया था, संकट में जान प्राण मौत के हवाले थे। उन नाविकों की झूठी सेखी तू बघारता है, उन नाविकों की झूठी सेखी तू बघारता है। डूब डूब के बचे थे, लहरों ने उछाले थे। और मेरे विष्णु ने जब बामन का रूप लिया, 3 पग में ही तीनों लोग नाप डाले थे। बोला मैं ये नहीं कह रहा था। मैंने कहा फिर तुम क्या कह रहे थे? बोले मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, आपके देश ने वैज्ञानिक युग में क्या किया? मैंने कहा तुम्हारे देश ने क्या किया? बोले हमारे यहाँ जेम्स वाट ने रेलगाड़ी बनाई, किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने इंजन बनाया। तुम्हारे देश ने क्या किया? हमने कहा हमें इन वाहनों की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारी माँ लक्ष्मी उल्लू पे सवार है, माँ सरस्वती हंस पे सवार है। और बताऊं और सुनो, 2 सवारियां तो ऐसी हैं तुम्हारा माथा ठनक जाएगा। सुनो पत्रकार महोदय, पश्चिम के पागलों अभी तुम्हें पता नहीं है तकनीकी साधनों पे किसका अधिकार है। पश्चिम के पागलों अभी तुम्हें पता नहीं है तकनीकी साधनों पे किसका अधिकार है। सारा विज्ञान तार तार ताक में रखा है। भारतीय भूमि पे अजीब चमत्कार है। वाहनों की होड़ में विकल्प नहीं दूसरा, जीव उत्पत्ति का सिद्धांत ही बेकार है। और बाप जिसका बैल पर डमरू लिए घूमता है, उसका बेटा गजानन चूहे पे सवार है। तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई वाहन हो तो हमें बताओ। बोले मैं यह नहीं कह रहा था। हमने कहा फिर तू क्या कह रहा था? बोला मैं यह कह रहा हूँ तुम्हारे यहाँ बच्चों ने क्या तरक्की की है, आपके बच्चे कितने मेधावी हैं। हमने कहा तुम्हारे बच्चे कितने मेधावी हैं? बोले अमेरिका में बच्चे 12-12 साल की पनडुब्बियाँ बना रहे हैं, रूस फ्रांस में 5-5 साल वाले गोलियाँ चला रहे हैं। मेरे भाई मुझे कहा अबे ये तो आगे ही निकला जा रहा है। हमने कहा बे सुन पत्रकार, कोई खास बात नहीं सुनते अमेरिका में, कोई खास बात नहीं कहते अमेरिका में। बच्चे 12 साल के पनडुब्बियाँ बनाते हैं। रूस फ्रांस इटली में भी नहीं अजूबा कोई, 5-5 साल वाले गोलियां चलाते हैं। और लेटे लेटे चारपाई पर जो आधी रात को पिताजी माताजी से चुपचाप बतियाते हैं। हिंदुस्तान का विकल्प विश्व में नहीं है कोई, बच्चे सारी बातें पेट में ही सीख जाते हैं। बोला अच्छा, अगर इतनी तरक्की आपके यहाँ है तो पाकिस्तान आपको धमकियां क्यों देता है? मैंने कहा पाकिस्तान क्या धमकियां देगा मेरे को, मेरे देश को? पाकिस्तान की जितनी सारी फौज सारी जनसंख्या है ना, उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ बकरीद पर बकरों की कुर्बानी दे देते हैं। और हम जिस दिन चाहेंगे, जिस बकरीद पे चाहेंगे, बकरों की नहीं देंगे, पाकिस्तान से निपट लेंगे। हम जिस दिन चाहेंगे, जिस बकरीद पे चाहेंगे, बकरों की कुर्बानी नहीं देंगे, पाकिस्तान से ही एक बार। और सुन पत्रकार महोदय, गर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया, गर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहाँ पर दहाड़ेंगे? कहाँ रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर? शिवजी भला त्रिशूल क्या लंका में गाड़ेंगे?
अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहाँ पर दहाड़ेंगे, कहाँ रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर, शिव जी भला त्रिशूल क्या लंका में गाड़ेंगे। गोरी गया गोरे गए, बाबर से औरंगजेब तक जो भी यहाँ पर आएगा उसको पछाड़ेंगे। और जब सिकंदर ही नहीं कुछ बाल बांका कर सका तो पाकिस्तान वाले क्या झंडा उखाड़ेंगे। जब पत्रकार अपना सा मुंह लेके चला गया, बोले हिंदुस्तान वाकई बहुत धनवान देश है, बहुत गौरवशाली देश है। हमने कहा हाँ यूं कहो ना। बोले वही देश है ना जहाँ महात्मा गांधी अवतरित हुए थे। मैंने कहा हाँ वही देश है। साहब हम वहाँ से चले आए, हम वापस आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, दिल्ली के सड़क पर हम जा रहे थे। वहाँ एक गधे की पीठ पर एक सवार बैठा था, जिसकी वजह से वहाँ एक जाम लग गया, रास्ता रुका हुआ था। कुछ लोग वहाँ से पीछे से चीखे, अबे कोई ये भी सवारी है जिसके ऊपर बैठा है, इसे हटाओ। उस गधे पर बैठे आदमी ने सुन लिया साहब, और उसने क्या जवाब दिया है। अगर वह जवाब आपको लग जाए कि उसने जवाब बिल्कुल सही दिया है तो पूरे सदन में एक भी हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। उसने कहा उन लोगों को इंगित करके, उन लोगों की तरफ अंगुली उठाकर, बोले सुनिए मान्यवर, छाकर बबूल पर चूसती अमरवेल, छाकर बबूल पर चूसती अमरवेल, उससे महान एक पौधा कीट बच्ची है। ब्राह्मण से जात का कसाई श्रेष्ठ मानिए, जो वेद का बयान करे खाता मांस मच्छी है। प्रेम से बिठाए कोई खतरा न कष्ट है, मन से सम्मान करे वही सीट अच्छी है। और रोज पड़े गालियां हजार हों विरोधी, उस दिल्ली वाली सीट से गधे की पीठ अच्छी है। साहब हम वहाँ से आगे आए, वहाँ एक धर्म पंचायत हो रही थी, बहुत विशाल भीड़ लगी थी। मेरठ के इर्द गिर्द की बात है, शायद मुजफ्फरनगर की बात रही होगी। बहुत बड़ा जलसा था, पंचायत हो रही थी, वहाँ कुछ राजनेता बैठे थे। एक महिला को सजा दी जा रही थी, उस पर कोई बदनुमा धब्बा दाग लगा था। पंचायत की गई साहब, जब उसको सजा दी गई तो उसने क्या कहा सो सुनिए। 4 पंक्तियां अर्ज करता हूं, आप सब लोगों का आशीर्वाद मांगता हूं। विशाल भीड़ है, मुझे आप प्यार से सुन भी रहे हैं, सुने ध्यान से। वहां क्या हुआ, बद चलन नारी से बोले एक सांसद, बद चलन नारी से बोले एक सांसद, बदनाम होकर के मुंह क्यों दिखाती है। बोली वह आप भी तो करते हैं वादे खूब, जनता तुम्हें जब सांसद बनाती है। संसद भवन में जाके भूल जाते हो, याद फिर तुम्हें 5 साल बाद आती है। तुमसे तो बदचलन नारी भी अच्छी है, जो बदनाम है मगर वादा तो निभाती है। आइए मेरे भाइयों, मैं 2-4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। माँ पर बहुत सारे कवियों ने कविता पढ़ी। हमारे देश में विद्वानों ने, पुराणों ने, कवियों ने, सबने माँ की महिमा गाई, लेकिन पिता के ऊपर किसी ने कलम नहीं चलाई साहब। मैं पिता के ऊपर 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बस आपसे इतनी गुजारिश है, ध्यानपूर्वक सुन लेना। अगर बात अच्छी लग जाए तो मुझे ताली बंद देना। जितने पिता हैं उन सबको शुभकामनाएं भेज देना। मैं पढ़ता हूं, है किसका अधिकार अधिकतम करके देखो शोध, है किसका अधिकार अधिकतम करके देखो शोध। त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ रहती है पास, पिता रहता बेचारा दूर। माँ हो जाती तृप्त, पिता होता कितना मजबूर।
पहली पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध पिता का खून उछलता है। माँ का छलके दूध पिता का खून उछलता है। देख अंश का वंश खुशी में झूम झूम चलता। माँ देती आधार पिता के साए में पलता। मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है। माँ लेती है गोद पिता के दिल में रहता है। इसीलिए तो श्री राम को जब वनवास हुआ, दिल खाली हो गया। पिता को यह एहसास हुआ। पागल बनकर पीछे पीछे दशरथ भाग दिए। माता जिंदा रही, पिता ने प्राण त्याग दिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में हजारों कवि हैं और सबने माँ से कुछ न कुछ मांगा। किसी ने कहा मुझे ज्ञान दे दो, किसी ने कहा मुझे बुद्धि दे दो, किसी ने कहा सद्विचार दे दो। सब कवि मांगते ही रहते हैं। अरे माँ को जो देना था वो तो माँ ने आपको तभी दे दिया था जब आप माँ के पेट में आए थे, गर्भ में आए थे। अब आप माँ की सेवा करने के लायक हो गए हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं मांगा। हमने माँ से कहा, हमने कि माँ आप भी कुछ ले लो। आज क्या इलेक्ट्रॉनिक दौर है, जमाना है बिकाऊ, हर चीज की हैं कीमतें। मान मर्यादा या करैक्टर खरीद लो। सोना ऐसी धातु है कि दाव पे लगा के इसे सारी दुनिया का कोई फैक्टर खरीद लो। घोड़ा ऊंट पालकी का काम मारुति करे, बैलों की जगह पे आज ट्रैक्टर खरीद लो। हंस की सवारी तो पुरानी हो गई है माँ, हंस की जगह पर हेलीकॉप्टर खरीद लो। आइए हम कवि सम्मेलन शुरू करते हैं और अब बुलाते हैं डॉक्टर निर्दोष जी प्रेमी को। निर्दोष जी प्रेमी गज़लकार हैं, छंदकार हैं, उर्दू के विशेषज्ञ हैं, लेकिन हैं बहुत सीधे साधे, महासज्जन व्यक्ति हैं। इतने सज्जन हैं साहब कि एक बार हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में तो बहुत बाबाओं के आश्रम हैं। एक आश्रम में इन्होंने विशाल भीड़ देखी। वहाँ बाबा अपने आसन पर विराजमान थे, सबकी समस्याएं निपटा रहे थे। लोग अपने संकट लेके आ रहे थे, अपनी परिस्थितियाँ लेकर आ रहे थे, मुसीबतें लेकर आ रहे थे। निर्दोषी जी ने देखा कि इतने लोगों के संकट बाबा जी निपटा रहे हैं, तो एक संकट मेरा भी सही। जाके बाबा जी के चरण छुए और बोले, बाबा जी एक संकट मेरा भी है। हाँ, मुस्कुरा रहे हैं, एक संकट मेरा भी है। बाबा ने कहा क्या है बच्चे? ये बोले, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मुझे रत्ती भर भी, तनिक भर भी, इंच भर भी, इंच का 100वांश भी प्यारी नहीं करती। बाबा बोले, तेरे को सलीका ही नहीं है। पत्नी तो तुझे तब प्यार करे जब तू उसकी तारीफ कर। ये बोले, बाबा कैसे तारीफ की जाती है मैं तो ये भी नहीं जानता। बाबा ने कहा, अरे पागल, अरे मूर्ख, इसमें क्या है? जब पत्नी खाना लेके आए तो उसकी तू तारीफ कर। वाह कितनी अच्छी रोटियां हैं, कितनी स्वादिष्ट सब्जी है, इसको बनाने वाली कितनी अच्छी है, उसके हाथ कितने कोमल होंगे, कितनी कोमल रोटियां हैं। मन करता है इसके हाथ ही देखता रहूं, मन करता है इसके हाथ चूम लूं। पत्नी खुश हो जाएगी तो उसे प्रेम करेगी, तेरी इज्जत करेगी। इन्होंने कहा इतना तो कर लूँगा बाबा। और हरिद्वार से सीधे बस में बैठे अपने घर। दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, बस पत्नी की हमें तारीफ करनी है। घर में घुसे, भूख नहीं लगी थी, फिर भी आते ही आते बोले, ए रंपो की मम्मी जरा खाना ला। रंपो की मम्मी ने थोड़ी देर बाद एक प्लेट में 4 पराठे और थोड़ी सब्जी रख दी। अब इन्होंने तारीफ करना शुरू की। साहब आप सुनना, मजा लेना। प्रेमी जी तारीफ कर रहे हैं अपनी पत्नी की। आहा कितने अच्छे पराठे हैं, कितने कोमल पराठे हैं, क्या स्वाद है। मन करता है पराठे बनाने वाले के
हाथी देखता रहूं। पराठे बनाने वाली कितनी खूबसूरत होगी, कितने स्वादिष्ट पराठे हैं, मन करता है इसके हाथ चूम लूं। पत्नी ने एक लात मारी, बोलिए दुष्ट कहीं के, सारी जिंदगी से तुझे रोटियां बना बना के खिला रही हूं, कभी तूने तारीफ का एक शब्द भी नहीं कहा, और आज पड़ोसन के घर से 2 पराठे क्या मांग लाई। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है। ऐसे हमारे निर्दोष प्रेमी जी, मैं उन्हें सुकून दावत देता हूं, वो आए और उनके स्वागत में, उनके सम्मान में 4 पंक्तियां आज करता हूं। उसके बाद माइक सुपुर्द करता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं एक बहुत बड़े शायर की। मुझे नाम तो उनका नहीं मालूम है, उनसे उधार लेता हूं, अगर यहाँ तालियां आती हैं तो उन तक पहुँचें। बहुत बड़े शायर हैं, पूर्वांचल के शायर हैं। वे कहते हैं कि जिसने मेरा निकाह, सुने सर, आप ही को सुपुर्द कर रहा हूं, सुने। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने भी मारा दांव, मौलवी भी हुआ चित, वो मेरी भी के साथ, मैं उसकी भी के साथ। आइए अब मैं बुलाता हूं अपने छोटे भाई, बहुत बड़े शायर, उर्दू के विशेषज्ञ और डॉक्टर निर्दोष जी प्रेमी। आप लोग तालियां बजाएं और आप उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर निर्दोष प्रेमी। बहुत बहुत शुक्रिया दादा राजोगी जी को। आपके प्यार से मैं माला माल हूँ और ख़ुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि उनके दिल के किसी कोने में मैं आबाद हूँ। आप सभी को नमन करते हुए आइए 4 मिसरों से यहाँ से शुरुआत करता हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। हौसले से हम उठाना चाहिए, हौसले से हम उठाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए। दोस्त हो या जिंदगी हो, दोस्त हो या जिंदगी हो, या वक्त हो, एक पल को आजमाना चाहिए, एक पल को आजमाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए यहाँ से मैं आपको 4 मिसरों से जोड़ता हूँ, मुलाज़ा करें। घर से हम अब निकल नहीं सकते, उल्फतों के घर से हम अब निकल नहीं सकते, एक राहबर अपना और एक मंजिल है, तुम भले बदल जाओ हम बदल नहीं सकते, तुम भले बदल जाओ हम नहीं बदल नहीं सकते। आइए यहाँ से एक मुक्तक आप सबको समर्पित करता हूँ, मुलाज़ा करें। आस मुश्किलों में भी झूम लेता हूँ, आसमानों पे घूम लेता हूँ, मुश्किलों में भी झूम लेता हूँ, आसमानों पे घूम लेता हूँ। बात आती है जब भी जन्नत के, माँ के कदमों को चूम लेता हूँ, माँ के कदमों को चूम लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे यहाँ से और देखिएगा।
कि नींद माँ क्या होती है, नींद आँखों से उस ने खोई है, सुबह शब को किया न सोई है, नींद आँखों से उस ने खोई है, सुबह शब को किया न सोई है, ताप क्या चढ़ गया जरा मुझको, रात भर बैठ कर मरोई है, रात भर बैठ कर मरोई है। आइए 4 मिसरे और मैं एक तरन्नुम के हवाले से आपको देता हूँ। कभी हलवा कभी पूड़ी बना करके खिलाती थी, कभी हलवा कभी पूड़ी बना करके खिलाते थे, मैं जब जब मुस्कुराता था वो तब तब चैन पाते थे, मैं जब जब मुस्कुराता था वो तब तब चैन पाते थे, ज़रा मैं ताड़ लेती थी, ज़रा मैं ताड़ लेती थी, अगर फीका ज़रा हो मन, ज़रा मैं ताड़ लेती थी, अगर फीका ज़रा हो मन, न जाने किस तरह सब कुछ मेरी माँ जान जाते थे, न जाने किस तरह सब कुछ मेरी माँ जान जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे डॉक्टर निर्दोष प्रेमी जी। अगर आपको इनकी कविताएं अच्छी लगी हों, आपको भाई हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं। जय हिंद।